नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू ट्रेडिंग योगीज। और आज हम बात करने वाले हैं ऑर्चिड फार्मा के क्वार्टर 1 के रिजल्ट की। दोस्तों, इस वीडियो में हम समझेंगे इसका फंडामेंटल एनालिसिस, जिसमें हम बात करेंगे एक्सपेंस की, टोटल इनकम की, रेवेन्यू की, ईपीएस की, बीटा की। ये सारी चीज़ें हम इसका फंडामेंटल एनालिसिस करने वाले हैं। उसके बाद हम बात करेंगे इसका टेक्निकल एनालिसिस ऑन द चार्ट, जिसमें हम जाएंगे चार्ट पे और बात करेंगे स्टॉक के प्राइस की, अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड, और उसमें अगर कोई सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बन रहा है कि नहीं बन रहा, वो सारी चीज़ें हम इस पर्टिकुलर वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। दोस्तों, जितने भी नए लोग हैं भाई, चैनल पे नए आए वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें, क्योंकि हम डेली ऐसे स्टॉक मार्केट के रिलेटेड जो भी न्यूज़ आती है वो इस पर्टिकुलर चैनल पे हम डालते रहते हैं। और भाई, जितनी भी न्यूज़ है टर्म से रिलेटेड, ऑयल से रिलेटेड, रिजल्ट से रिलेटेड, या कोई भी लेटेस्ट न्यूज़ जो स्टॉक मार्केट के रिलेटेड आती है, वो हम इस चैनल पे लाते रहते हैं आपके लिए। चलते हैं सबसे पहले स्क्रीन पर और बात करते हैं इसके फंडामेंटल एनालिसिस की। अगर मैं सबसे पहले इसके रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस की बात करता हूँ, तो इसका रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन रहा है इस बार 172 करोड़ रुपीस के आसपास। और अगर इसका कंपैरिजन में पिछले साल से करूँ, तो भाई इसका पिछले साल कंपैरिजन करूँ तो 244 करोड़ रुपीस के आसपास था। अगर मैं ईयर ऑन ईयर की बात करूँ, तो भाई नोटिसेबल डिक्लाइन हमें देखने को मिल रहा है। अगर इनकम की बात करूँ तो 11 करोड़ रही, जिसके बाद अगर मैं टोटल इनकम की बात करूँ तो 184 करोड़ रुपीस के आसपास आ गया है। अब मैं एक्सपेंस की बात करूँ, तो भाई इस कंपनी का कंसोलिडेटेड टोटल एक्सपेंस रहा 170 करोड़ रुपीस के आसपास। एक्सपेंस एंड रॉ मटेरियल, इन्वेंट्री, एम्प्लॉय बेनिफिट्स, फाइनेंस, ये सारी चीज़ें इस पर्टिकुलर 170 करोड़ में शामिल है। और अगर मैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ की बात करूँ, तो भाई वो है प्रॉफिट। प्रॉफिट बिफोर टैक्स रहा है इनका 13 करोड़ रुपए के आसपास। इसके अलावा कंपनी के एसोसिएट से प्रॉफिट शेयर भी मिला है, जिसके बाद एट्रीब्यूटेड प्रॉफिट में भी सपोर्ट देखने को इसको काफ़ी मिला हुआ है। प्रॉफिट का अगर मैं ओनर की बात करूँ, तो भाई 14 करोड़ के रुपए के आसपास रहा है। स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस देखने को मिली है, कंपनी ने प्रॉफिट भी अच्छा खासा रिपोर्ट करने की कोशिश करी है। स्टैंडर्ड बेसिस पे बात करूँ, तो भाई ऑपरेशंस में अप्रोक्सीमेटली 172 करोड़ रही है। अदर इनकम की बात करूँ तो 19 करोड़ रुपए के आसपास रहा है। टोटल इनकम की बात करूँ तो 191 करोड़ रुपए के आसपास देखने को मिल रहा है। स्टैंडर्ड और टोटल एक्सपेंस की बात करूँ तो 170 करोड़ रुपए के आसपास देखने को मिल रहा है। इसके बाद प्रॉफिट बिफोर टैक्स की बात करूँ तो 10 करोड़ रुपए के आसपास हमें देखने को मिल रहा है। दोस्तों, ये सारी चीज़ें थी, इसकी काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव प्रॉफिटेबिलिटी भी अच्छी खासी देखने को मिल रही है। ईपीएस की बात करते हैं, यानी अर्निंग पर शेयर की बात करें, तो इसका अर्निंग पर शेयर है 3.59 रुपीज़ के आसपास, जबकि डायल्यूटेड ईपीएस भी अप्रोक्सीमेटली 3.59 रुपीज़ के आसपास रहा। कंसोलिडेटेड बेसिस पे बात करें तो 2.34 रहा। प्रीवियस ईयर से क्वार्टर कंपैरिजन करें तो भाई ईपीएस में ये मूवमेंट देखने को मिली है अच्छी खासी। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट पे भाई यहाँ पे समझने की बात है कि रेवेन्यू ईयर ऑन डिक्लाइन देखने को मिल रहा है, लेकिन कंपनी ने क्वार्टर में काफी ज्यादा अच्छे पॉजिटिव प्रॉफिट जनरेट करे हुए हैं। तो भाई इन्वेस्टरों के लिए तो यही चीज रहती है कि ये क्वार्टर में कैसा परफॉर्म करेगा, क्योंकि ईयर ऑन ईयर में हो सकता है कि भाई कुछ चीजें पुरानी अच्छी नहीं हो और इस ईयर में काफी अच्छी आ गई हो, इसलिए क्वार्टर हमें अच्छा खासा प्रॉफिटेबिलिटी देखने को इसमें मिल रही है। दोस्तों, ये था इसका फंडामेंटल एनालिसिस। हम चलते हैं स्क्रीन पे और बात करते हैं इसका टेक्निकल एनालिसिस की। अगर मैं इस पर्टिकुलर स्टॉक के ऑल टाइम हाई की बात करता हूँ, तो भाई ये स्टॉक का ऑल टाइम हाई अगर मैं बात करूँ तो भाई 2600 रुपए के आसपास था, जो कि काफी ज्यादा हाई था। एंड अगर मैं ये पर्टिकुलर स्टॉक के लिस्टेड की बात करता हूँ, तो ये स्टॉक लिस्ट हुआ था 17 रुपए के आसपास। तो इसने 17 रुपए से 2600 रुपए, भाई मैं मानू बोलूँ तो भाई एक साल के अंदर ये चला गया, जो कि 200 गुना होता है कोई पर्टिकुलर स्टॉक के लिए। और अगर मैं रीसेंट हाई की बात करता हूँ, हमें रीसेंट हाई एक देखने को मिला था, जो कि था हमारा 2025 जनवरी के आसपास, जो कि था 2000 रुपए के आसपास। एंड अगर मैं रीसेंट बॉटम की एक बात करता हूँ, तो हमें एक रीसेंट बॉटम देखने मिला था, जो था 470 रुपए के आसपास। अगर मैं स्टॉक की अभी प्राइस की बात करता हूँ, तो स्टॉक अभी चल रहा है 1000 रुपए के आसपास। एंड अगर कुछ दिनों से मोमेंटम अगर इसकी देखें, तो इसका मोमेंटम 20% डाउन हमें देखने को मिल रहा है, जो कि भाई हमने देखा कि इसका इतना ज्यादा ईयर ऑन ईयर में प्रॉफिट नहीं हुआ है, डिक्लाइन हमें देखने को मिला। तो हो सकता है कि भाई इन्वेस्टरों के लिए थोड़ा सा इसमें नेगेटिव पॉइंट हो। पर अगर मैं बात करूँ, तो भाई एक पर्टिकुलर रिसेंट सपोर्ट की, जो कि हमें 900 रुपए के आसपास देखने मिल रहा है, तो ये थोड़े से दिन के लिए भाई साइडवेज रेंज में हमें देखने को मिल रहा था, जो कि था 16 जून से अभी तक का, ये काफी ज्यादा साइडवेज में हमें देखने को मिला है। हम इसमें क्या एनालिसिस कर सकते हैं भाई, जब तक ये 900 रुपए ब्रेक नहीं करता, तब तक इसमें हमें कोई भी डाउन ट्रेंड देखने को नहीं मिलेगा। और अगर कभी ना कभी किसी भी केस में 900 रुपए अभी ब्रेक करता है, तो हमें 750 रुपए तक एक पर्टिकुलर एक और बेस हमें देखने को मिल सकता है। और अगर मैं ऊपर की बात करूँ, तो भाई ये पर्टिकुलर स्टॉक में एक हमें ऊपर साइड रेजिस्टेंस देखने को मिल रहा है, जो कि हमें 1570 रुपए के आसपास देखने को मिल रहा है। और अगर मैं उससे एक छोटा सा रेजिस्टेंस की बात करूँ, तो वो हमें एक देखने को मिल रहा है 1232 रुपए के आसपास। दोस्तों, अगर ये किसी भी केस में 1128 रुपए ब्रेक करता है, तो हमें 1232 एंड 1570 रुपए तक एक अप ट्रेंड देखने में मिल सकता है। एंड जितनी भी हम सारी चीजें ये सब बात कर रहे हैं भाई, ये सारी चीजें एजुकेशन पर्पज के लिए, इसमें हमारा कोई भी रिकमेंडेशन नहीं है बाय और सेल करने का। एंड जितने लोगों के पास ऑलरेडी ये पर्टिकुलर स्टॉक है, वो हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, या फिर कोई भी स्टॉक रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए, तो वहाँ पे हम डिस्कशन स्टार्ट कर सकते हैं। दोस्तों, ऑर्चिड फार्मा का Q1 रिजल्ट मिलते हैं किसी और नई वीडियो में। धन्यवाद।